सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए मित्रों, वीडियो पूरा लास्ट तक सुनिएगा और सुनने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त हो अपने यार दोस्त मित्रों को परिवार को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उल्टी चीजें ही लिखी गई है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे। कितनी बार हमने बहुत सी चीजें बस यह कहकर छोड़ दी कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। हम तो अपने आप को यहाँ तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं, मैं और करता भी तो क्या। ऐसे विचार आपके मन में आते हैं तो यह कहानी दोस्तों आपके लिए है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैं जो भी करता हूँ वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है, मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं, सबकी किस्मत को सुधार देते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहां से मिली? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूं वह हो ही नहीं पाता। मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है तो फिर क्या है? किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत सुख सुविधा आनंद, मेरे माता पिता, सब कुछ मेरे पास था। कुछ दिन बाद मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया जिस मित्र के साथ शुरू किया मैंने वह मेरा व्यापार ही हड़प बैठा, मुझे धोखा दे दिया। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हो, आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ अपनी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ, वह तो दिखाई ही नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी हो। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक से होता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत हैं, तुम अभी तक मरे नहीं हो, जिंदा हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं लग रही है, सब कुछ सही सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम बीमार हो जाते, तुम्हारे अंग भंग हो जाता या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है,
लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं जिनसे मैंने कर्जा लिया है। वह मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है। अभी भी वो मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हाँ, अब आप समझे न कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने आवाज में समझाया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप नहीं समझ रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, यह देखो इस नदी को, इस पानी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता तो तुम मुझे बताओ कि यह पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ साथ नदी की दिशा में ही जाएगा जिस दिशा में यह पानी जा रहा है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है। वह जहां चाहे उसे ले जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं और चाहूं तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथ में है। आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता हूं। यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था या हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी ये जीवित है। और लाभ यह है कि अभी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखो पेड़ पर रहकर भी कभी नहीं दूर जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा अब वह पत्ता आनंद लिया, फिर वह पत्ता उड़कर और दूर जाएगा और आनंद लेगा। नदी में तैरने का भी आनंद ले रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह इस पत्ते पर कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बैठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपी गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं महात्मा, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहा, जिसके कारण मैंने उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। ये कहानी हमें दोस्तों ये सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे अपने हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं।
हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सी सारी कहानियां हैं जो हमें प्रेरित करती है, जो हमें उत्साहित करती है। उठो उठो, जागो, अपनी एक अलग कहानी लिखो, अपना भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करो। जितनी बड़ी समस्या तुम्हारे जिंदगी में आ रही है, उतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। उठो, अपनी सफलता को प्राप्त करो। किस्मत का रोना धोना छोड़ दो। किस्मत किसी की खराब नहीं होती है, किस्मत हम खुद ब खुद खराब करते हैं। तो मित्रों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको लगता है इस कहानी को अपने घर परिवार यार दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी उत्साहित किया जा सकता है? उनके अंदर भी एक छुपी हुई शक्ति है, वो भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, वो भी इतिहास रच सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को उड़ा दीजिए, इस कहानी को पहुंचा दीजिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, आज की जो जानकारी है वो जानकारी है स्वास्थ्य से संबंधित। जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, जी हाँ दोस्तों, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारी बीमारी का क्या कारण है, उस पे प्रकाश डालते हैं, आपको स्पष्ट आ जाएगा। आज आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो 3 तरह से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा, आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाएगा और ऊपर से आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ, वो 3 दोष से भी बचाएगा। तो आपका शरीर बीमार ही नहीं होगा। दोस्तों, हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। अगर हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उसी से संबंधित हमारे शरीर में विकार होते हैं। और दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी आपका शरीर बीमार होता, अन्यथा नहीं बीमार होता। ये 3 दोष को भी बैलेंस करेगा, जो 3 चीजें हैं, और ऊपर से हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाएगा। तो 3 चीजें कौन सी हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसे हमें कब लेना है, कैसे लेना है, इसके खाने के क्या नियम है, इसके साइड इफेक्ट क्या है और दोस्तों इसके फायदे क्या है, आज हम इस वीडियो में ये सारी चीजें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहली चीज वो कौन सी है। पहली चीज है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला आयुर्वेद का एक ऐसा रसायन है, अमृत से कम नहीं है, और यह ऐसा रसायन है जिसे आप पूरी लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसे हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत तरीके से, और जिस तरीके से आप यूज करेंगे उस तरीके से उसके फायदे मिलते हैं। तो आज हम जिस तरीके से बताने वाले हैं, अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो दोस्तों इसके इतने ज्यादा बेनिफिट है, क्या बताएं। ना तो बुढ़ापा आएगा और ना तो बीमारी आएगी। बुढ़ापा क्यों आता है? जब हमें कोई गंभीर बीमारी ग्रसित कर जाती है तो हमें तभी बुढ़ापा नजर आता है, तभी लक्षण नजर आते हैं। उसमें क्या होता है, कोई बड़ी बीमारी जैसे कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर जैसी बीमारियां जब हो जाती हैं तो क्या होता है, शरीर बूढ़ा दिखने लगता है कि अब हमारे जिंदगी ही खत्म हो गई, सारी शक्तियां ही छीड़ हो गई। तो ये त्रिफला चूर्ण है दोस्तों, ये 3 तरह से, 3 चीजों से बना है, हर्रा, बहर्रा और आंवला, और हमारे शरीर की 3 तरफ से सुरक्षा करता है, वात पित्त और कफ का भी नाश करता है। तो चलिए जानते हैं पहले त्रिफला में क्या क्या पाया जाता है। त्रिफला में मित्रों विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, साइपोनिन, टैनिन, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, मैग्नीशियम, पोटेशियम व अन्य और छोटे मोटे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली सुरक्षित जड़ी बूटी है वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, एंटी इंफ्लेमेटरी,
एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, लीवर का टॉनिक का भी काम करता है। इसी तरह से छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इन्हीं प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगली चीज जो और शक्तिशाली है दोस्तों वो है शहद। शहद, हनी में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? फैक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड जैसे अन्य छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब 3 चीजें आपने देख लिया दोस्तों, तीनों चीजें में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब हम चलिए जानते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं, उसके बाद जानेंगे कौन कितनी मात्रा में कब लेना है। अगर हम दोस्तों ये फायदे की बात करें, इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तनाव को कम करने में सहायक है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, डायबिटीज रोग से भी बचाता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक, हाई ब्लड प्रेशर से बचाता भी है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में करता है, एनर्जी बूस्ट का भी काम करता है, ताकत, एनर्जी बूस्ट, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर की नसों को मजबूत बनाता है और खून का संचार बढ़िया ढंग से करता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, हृदय रोग से बचाता है, वात पित्त कफ तीनों दोषों से बचाता है और वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है, दमा अस्थमा से बचाता है, कैंसर रोग से बचाता है, गैस एसिडिटी कब्ज से राहत दिलाता है, मुहासों से छुटकारा दिलाता है, रूखे और फटे ओठों की समस्या से बचाता है, चेहरे पर आने वाली झुर्रियों से भी रोकता है, बालों को पकने सफेद होने से रोकता है, बालों में शाइनिंग भी रखता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है, बुढ़ापे के लक्षण को कम करता है, शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा वो थम सा जाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है, अनिद्रा की समस्या से राहत दिलाता है, मानसिक बीमारी से भी बचाता है, एवं क्षमता में वृद्धि करता है, थायराइड की समस्या से राहत दिलाता है, औरतों की होने वाली जो गुप्त बीमारियां हैं उनसे शरीर की सुरक्षा करता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करने में सहायक है, आर्थराइटिस की समस्या को राहत दिलाता है, संक्रमण रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, उम्र को बढ़ने से भी रोकता है और बढ़ी उम्र को भी रोक देता है, वजन कम करने में सहायक और बढ़ाने में भी सहायक, दोनों तरह से यह काम करता है, चिंता और साथ से बचाता है, घाव को भरने में सहायक है, कार्टिसोल के स्तर को कम करने में सहायक है, डैंड्रफ रोग से बचाता है। यह छोटे मोटे दोस्तों ये बहुत तरह के फायदे हैं, हमारे शरीर की कई तरह से सुरक्षा करता है। दोस्तों अब फायदे तो आप समझ गए, अभी हम चलिए जानते हैं इसका उपयोग क्या है, हमें इसे कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों ये प्रयोग करने की बात करें तो आपको लेना है त्रिफला 100 ग्राम, इसे 50 ग्राम भी ले सकते हैं, और अश्वगंधा का पाउडर लेना 100 ग्राम, दोनों पाउडर 100 ग्राम या 50 ग्राम बराबर मात्रा में लेना है। बराबर मात्रा में ले करके दोनों को एक में मिला करके एक किसी कांच के शीशी में आप रख दीजिए, कांच के बोतल में आप रख दीजिए जिसमें एयर टाइट ढक्कन हो। रखने के बाद अब एक आपका पाउडर तैयार हो गया, अब इसे प्रयोग करना है। अब आपको मार्केट से शहद लाना है, शहद अच्छी क्वालिटी का लाना है, या फर्म पे जहाँ पे शहद बनती हो वहां से जाके आप ले सकते हैं, या गाँवों में दोस्तों शहद निकालने वाले आते हैं और पेड़ में घरों में शहद लगाए रहते हैं, वो वाला शहद अगर मिल जाता है तो जान लीजिए सबसे अच्छा है, अति उत्तम है। तो आपको शहद लेना है तो दोनों एक साथ लेना है। कितनी मात्रा में दोस्तों? 1 चम्मच पाउडर लेना है जो आपने अश्वगंधा और त्रिफला का बनाया है, 1 चम्मच पाउडर और 2 चम्मच शहद। 1 चम्मच पाउडर 2 चम्मच शहद को एक में मिला करके ऐसे चाट लेना है। कब लेना है? शाम को 5 से 6 बजे। अब आप कहेंगे शाम को 5 से 6 बजे क्यों? दोस्तों जब सूर्यास्त होने को होता है उस समय हमारा जठर बहुत तेज होता है, हमें अच्छी सी भूख लगी होती है, तो उस समय हम जो कुछ भी खाते हैं ठीक ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इसका ये समय बहुत उचित समय है। तो शाम को 5 से 6 बजे यानी या सूर्यास्त डूबने के 40 मिनट पहले, सूर्यास्त होने के 40 मिनट पहले आपको ऐसे लेना है। अब इसे के खाने के उसूल है, इसे खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना।
1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना नहीं पीना है, तब इसके पूर्ण रूप से फायदा आपको मिलेगा। चाय, पानी, बिस्किट कुछ भी नहीं लेना है। अब आप कहेंगे कितना दिन ले सकते हैं? दोस्तों 3 महीने। 3 महीने में आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। जितने फायदे बताएं वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। 3 महीने के बाद आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर 10-15 दिन का ब्रेक दे दीजिए, 1 महीने का ब्रेक दे दीजिए, फिर आप ले सकते हैं। अब दोस्तों ठंडी आ गई, अगर इस ठंडी में इसका प्रयोग कर रहे हैं 3 महीने, अब क्या हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों चाहे जब 3 महीने, तो इस 3-4 महीने जब इसका प्रयोग कर लेंगे, आने वाला जो 8 महीना है वो आपका शरीर निरोगी निकल जाएगा। पूरे साल में आपके शरीर के अंदर कोई ना तो थकावट आएगी, ना तो कमजोरी आएगी, और छोटी मोटी बीमारियां भी नहीं होंगी। आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाए जाते हैं वो भी बैलेंस में रहेंगे। अब वात, पित्त, कफ क्या है, क्यों बढ़ता है, इससे संबंधित बहुत सारी चैनल पर वीडियो पड़ी है, मित्रों देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं।